नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में। तो स्टील इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर वन स्टील इंडस्ट्रीज है। तो इंडिया के नंबर वन होने के बाद भी इस कंपनी का खासियत क्या है, उसी के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ कंपनी किस तरीके से रिपोर्ट को पब्लिश किया, और इस मतलब पिछले मंथ खत्म होने के बाद, देखिए हर मंथ खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट आता है कि कंपनी ने किस तरीके से खुद को ग्रोथ किया। तो ये रिपोर्ट हमेशा आपको चेकआउट करना होगा, क्योंकि रिपोर्ट के माध्यम से आपको पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, आप तो कंपनी के अंदर जाकर मैनेजमेंट को पूछ नहीं सकते कि आपका कंपनी में क्या हो रहा है, मुझे रिपोर्ट दीजिए। आपका पूरा का पूरा कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो मुझे एक बार आप रिपोर्ट दीजिए, ऐसे आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आप उस कंपनी में ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद के नहीं रखे हैं। अगर उस कंपनी के ऊपर आप ज़्यादा स्टेक आपने खरीदारी करके रखे, करीबन 5% 10% तक होल्डिंग करके रखे है, तभी आपको मैनेजमेंट टीम आपको इस तरीके से सारे सवाल का जवाब देगा। नहीं तो जवाब वो नहीं देगा। तो आपको कहाँ से मिलेगा? आपको रिपोर्ट के माध्यम से, एनएससी की वेबसाइट के माध्यम से, आपको बीएससी के वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलेगा। तो मैं रिपोर्ट आपको हमेशा सर्च करके दिखा देता हूँ, तो आपको सर्च करने का जरूरत नहीं, आपको टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं। आप मेरे वीडियो देखिए 5-10 मिनट का, वहां से ही आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज मैं बात करूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। तो जेएसडब्ल्यू इंडिया के नंबर वन कंपनी है स्टील इंडस्ट्रीज में, और नंबर टू कौन सा है आप सभी जानते हैं, टाटा स्टील। तो मैं आज टाटा स्टील के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर जाके ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमारा ग्रुप से अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो उसका फायदा उठाइए, वहाँ पे जाकर ज्वाइन करके आप अच्छा खासा कॉल का फायदा उठा सकते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो डायरेक्ट में आपको वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ जिसका नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, इस न्यूज को जरूर देखिए, क्योंकि इस न्यूज से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी ने क्या मतलब यहाँ पे सामने पेश किया, कौन सा न्यूज यहाँ पे पेश किया। तो देखिए आप देख सकते हैं, जे एस डब्ल्यू स्टील पोस्टेड 22% जंप। हमने अपने पहले थंबनेल में भी देखे होंगे कि 22% जंप, इसका मतलब ये नहीं कि शेयर में जंप हुआ, हमेशा शेयर में जंप नहीं होता, हमेशा कंपनी का बिजनेस में भी जंप होता है। तो यहाँ पे जंप किस लिए हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं 22% जंप इन क्रूड। यहाँ पे देखिए क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन अगस्त ईयर 2022। तो अगस्त मंथ खत्म होने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आया, चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ चलो, अब देखते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील ऑन मंडे के दिन रिपोर्टेड 22% स्टेक जंप इन क्रूड स्टील प्रोडक्शन अगेंस्ट दिस ईयर 16.76 लाख टन। मतलब कितने बड़े यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, आप सोचिए। कंपनी 16.7 लाख टन का यहाँ पे प्रोडक्शन किया, और वो भी 22% का जंप हुआ इसीलिए। तो द प्राइवेट स्टील मेजर had produced 13.77 lakh tons द ईयर एगो मंथ। मतलब पिछले सालों में इसी मंथ में 13.7% था, और इस बार साल भर की जो एंड में देखने को मिला 16.76। मतलब मान के चलिए अगस्त मंथ पिछले सालों में कंपनी ने 13.77 किया था, और इस बार अगस्त मंथ में कंपनी 16.76 बन चुके हैं। इसका मतलब जो रिपोर्ट है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ फ्लैट प्रोडक्ट 12.01 लाख टन in the last month was highest than 8.99 lakh tons अगस्त 2021। मतलब अगस्त मंथ के 2021 से देखा जाए तो 21 पर लाख टन से यहाँ पे कंपनी ग्रोथ कर चुके हैं। तो कंपनी में ये जो ग्रोथ हुआ, और उस ग्रोथ के कारण स्टॉक में तो फ्यूचर में ग्रोथ होगा ही, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो जिस तरीके से स्टील इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुआ, और फ्यूचर में इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उसके बेसिस से स्टील इंडस्ट्रीज का डिमांड और भी बढ़ेगा। देखिए, मैं एक रिपोर्ट और न्यूज़ के माध्यम से जब राकेश झुनझुनवाला जी के इंटरव्यू में सुन रहा था और देख रहा था, तब मुझे पता चला कि उन्होंने एक बात कही है कि इंडिया अभी ग्रोइंग मूड स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग कहेंगे सर बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया का भी टाइम आएगा। उन्होंने कहा है इंडिया का टाइम आएगा नहीं, टाइम शुरू हो चुके हैं, और अभी से ट्रेन में आप चढ़ जाइए।
नहीं तो आपको लगेगा कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ। तो उन्होंने खुद इंटरव्यू के माध्यम से बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इंडिया के अगर डेवलपमेंट हुआ तो सबसे ज़्यादा सीमेंट सेगमेंट, स्टील इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस तरीके से चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, आप सभी जानते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका और कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। इसका देखिए, पीई रेशियो इंडस्ट्रीज पीई रेशियो से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा है। चलो, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 28% इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। सॉरी, रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन करीबन 37% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है। एनुअल इनकम के बारे में बात करूं तो 20,000 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है। तो इसका जो डेप्थ है करीबन 72% का इसका डेप्थ है और डेप्थ ऑफ इक्विटी करीबन 1% के आसपास है। तो 1% के पास इसका आसपास डेप्थ है। ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, बिल्कुल कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा रहा है। कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी 45% है। हाँ, यहाँ पे आप कहेंगे सर 60% तक होल्डिंग कंपनी ने तो प्लेस करके रखा, इसका प्रोमोटर ने प्लेस करके रखा। हाँ बिल्कुल, आपके बात भी सही है। प्लेसिंग का मतलब मान के चलिए मेरे पास इक्विटीज है, वो इक्विटीज को मैं प्लेस करके पैसा उठा सकता हूँ। आपके डीमेट अकाउंट में आपने जो शेयर खरीद के रखे हैं, उस शेयर को मतलब उस स्टॉक को जो जो आप इक्विटीज के ऊपर शेयर को होल्डिंग करके रखे हैं, उस स्टॉक को आप प्लेसिंग करके पैसा उठा के आप डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रोमोटर भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 60%, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 11%। चलो पॉजिटिव है। और 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगा। और ईबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करने से पहले मैं कंपनी का अभी आपको वैल्यूएशन के बारे में बता दूं। तो कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी के जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ मार्केट कैप के हिसाब से भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा और पीवी रेसी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब मुझे थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन यहाँ पे दिखने को मिला है। तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन इसका कंपटीटर के हिसाब से। इसका रिजल्ट अब देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट करते जा रहा है, लगातार प्रॉफिट किया है। बीच में सिर्फ एक बार ही लॉसेस किया, वो भी छोटा मोटा। और कंपनी आपको तो मतलब लाजवाब प्रॉफिट दिया है। मतलब 26%, 21% का रिटर्न, मतलब सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट कंपनी दिया है। आप कहेंगे सर 1 साल में तो कुछ भी नहीं मिला। तो 1 साल के मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जब मैं वीडियो 1 साल के लिए बनाऊंगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाऊंगा, तो मैं पहले ही आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूंगा कि इस शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो आज जो वीडियो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो लॉन्ग टर्म के इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ परसेंटेज, सारे के सारे चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। देखिए, एक दो चीज अगर पॉजिटिव दिखे बाकी नेगेटिव दिखे तो कंपनी से अवॉइड कर लेना। हर पॉइंट आपको पॉजिटिव दिख रहा है। साथ ही साथ आप इसका कैश फ्लो भी देखेंगे तो कंपनी आज तक कभी भी विदाउट कैश में नहीं आया। मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी ने माल बेच दिया और जिसको माल बेचा वो पैसा नहीं दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। लगातार कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी में आप कितना भी प्रॉफिट कमा लीजिए, कितना भी आप माल बेच दीजिए, अगर आपका हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा है माल बेचने के बाद, तो आपका बिजनेस करने से क्या फायदा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंस देखना चाहिए और वॉरेन बफेट जी इस पॉइंट्स को सबसे ज्यादा पहले देखने के लिए बोला है, क्योंकि इस पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेरे साथ जुड़ के रहेंगे तो आपको सारे के सारे चीज़ देखने को सीखने को मिलेगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक और प्रमोटर, सारे के सारे लोगों के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी ने किस तरीके से शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला था और कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आया। स्प्लिट एंड बोनस ले आने के बाद आप देखेंगे तो कंपनी का जो स्प्लिट एंड बोनस है, उसके बाद देखिए स्टॉक में किस तरीके से यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो करीबन करीबन 1600% का रिटर्न दिया और कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।